वेलकम अगेन दोस्तों आज से कुछ वर्ष पूर्व जब सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान एक पेप्सी की एड देते हैं। I'll take it from here. Thanks. Thanks. All the best. और उसमें वो ये कहते हैं ये दिल मांगे मोर। उसी समय पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक युवक अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा होता है। तो पढ़ाई पूरी करने के पश्चात उसे मर्चेंट नेवी में हांगकांग में एक बहुत बड़े पैकेज पे नौकरी मिलती है। लेकिन वो युवक अपने गांव आता है हिमाचल प्रदेश पालमपुर में और अपनी माँ को ये कहता है कि माँ मुझे देश के लिए कुछ करना है। और वो इतनी बड़ी नौकरी को ठुकरा देते हैं और निकल पड़ते हैं सीडीएस की कमांडो ट्रेनिंग में और वो युवक से बन जाते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा की। और कैप्टन विक्रम बत्रा जब अपनी ट्रेनिंग पूरी करके अपने गांव में लौटते हैं तभी कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है और उन्हें कारगिल में बुलाया जाता है। और वो जब कारगिल में जाते हैं तो अपनी माँ को ये कहते हैं, माँ चिंता मत करना, मैं वापस जरूर लौटूंगा, या तो तिरंगा फहरा कर लौटूंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर लौटूंगा। क्योंकि वो बचपन से ही चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और अपनी मां को निश्चिंत करके निकल पड़ते हैं कारगिल विजय के लिए। पहले ही जो चोटी उनको मिलती है वहां पे वो विजय प्राप्त करते हैं और इंडिया का तिरंगा फहरा देते हैं। लेकिन जब दूसरी चोटी के लिए उनको कैप्टनशिप में भेजा जाता है तो वहां भी लगभग विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। लेकिन जो उनका फौजी साथी पाकिस्तानी बंकर पे ग्रेनेड फेंकने के लिए जा रहा होता है तभी वो उसको रोक देते हैं और ये कहते हैं कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे भी हैं, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। और बिना किसी हिचकिचाहट से उस फौजी से वो ग्रेनेड ले लेते हैं और पाकिस्तानी बंकर पे फेंक देते हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी पहले उन्होंने देश के लिए दी और फिर अपने साथी के लिए दी। तब से लेकर उस तोप का नाम रखा गया है बत्रा तोप। जब उन्होंने पहली चोटी पे विजय प्राप्त की थी तब उन्होंने कहा था ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। जी हाँ दोस्तों, यदि हम देश के लिए, समाज के लिए या सबसे पहले हम खुद के लिए भी कुछ करना चाहते हैं तो हमें पहले कुछ देना पड़ेगा। इतनी बड़ी कुर्बानी विक्रम बत्रा ने जो की है, उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी। जैसा कि कहा जाता है, निभाओ अपना किरदार ऐसे की, निभाओ अपना किरदार ऐसे की, पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। जी हाँ दोस्तों, हम सैल्यूट करते हैं विक्रम बत्रा और उनके परिवार को, उनके माता पिता को। और जो उनका एक स्लोगन था ये दिल मांगे मोर, वो स्लोगन इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कारगिल युद्ध में कि एक के बाद हमने एक सभी चोटियों पे विजय प्राप्त कि आज के दिन हम विक्रम बत्रा को याद करते हुए सभी के लिए एक प्रेरणा भी पैदा करना चाह रहे हैं कि यदि हमें ये दिल मांगे मोर की अपेक्षा है तो हमें कुछ पहले देना पड़ेगा। इस बात को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।